मिनट। साप्ताहिक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। अभी आप ही आए हुए हैं, बाकी सारे मित्र धीरे धीरे जुड़ेंगे। बहुत सारे उनको जरूरी काम है पत्रकारों को इस वजह से बैठक के लिए वो कम समय निकाल पाते हैं। हालांकि हमारा प्रयत्न रहता है कि अपने अनुभव शेयर करें और हम कुछ अनुभव शेयर करें, बाकी लोग शेयर करें, तो एक कम्युनिटी बिल्डिंग में कुछ अच्छा निकल के आए। बट उसके बावजूद भी जागरूकता ये है कि लोगों को डायरेक्ट लाभ चाहिए, सीखने की प्रक्रिया बड़ी कम है, तो ये दुखद स्थिति है। हालांकि इसके बदलाव के लिए हमें लगातार प्रयत्न जारी रखना चाहिए। और इसी क्रम में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आप मुद्दा हम लोग अनऑफिशियली अभी चर्चा कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले, मैं चाहूंगा कि ये मुद्दा आप बताएं और इसी मुद्दे पे आज चर्चा हो जाए, अपनी राय रखें अशोक जी। जी हाँ। जो कुछ दिन पहले हमने एक जो पत्रकारों की जो खबरें देने वाली एक महाराष्ट्र में बड़ी पॉपुलर से एक वेबसाइट है, तो जी उस वेबसाइट पे एक बिहार का एक वीडियो वहां पे उन्होंने शेयर किया था। तो उस वीडियो ठीक में ठीक। इस तरह से दिख रहा है कि बिहार के जो बड़े नेता है, तो वो नेता जो है वो साइकिल से अपने दफ्तर जा रहे हैं। साइकिल से कोई भी बड़ा नेता आजकल तो जाता नहीं है, लेकिन ये नेता जो है साइकिल से जा रहा है, तो ये खबर तो बनती है। अब इस खबर को कवर करने के लिए कुछ जो रिपोर्टर्स है वो अपना कैमरा कंधे पे ले करके, हाथ में माइक ले करके वो कवर करने के लिए भाग रहे हैं। अब वहां ठीक पे ठीक। अगर कोई खबर कवर हो रही है, कोई ड्रोन कैमरा से होती है, या साथ में गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल से कवर कर रहा है, या कोई साइकिल पे बैठ के भी कवर कर रहा है, तो उस चीज को मानते हैं। लेकिन ये बंदे खबर कवर करने के लिए जो पैदल दौड़ते हुए खबर कवर कर रहे हैं, जो साइकिल से जा रहा है बंदा। तो ये कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता का जो स्तर जो है वो कहाँ तक पहुंच रहा है, ये अभी इसमें दिख रहा है। जब कुछ समय था कि पत्रकार जो है, पत्रकार को पीछे भागना पड़ता था, पत्रकार जहां बुलाता है पत्रकार को बड़ी इज्जत से बुलाया जाता था। लेकिन आजकल जो है वो नेता जो साइकिल से जा रहा है और ये पैदल भाग रहे हैं, तो ये कुछ जो चीजें हैं जो कुछ थोड़ी सी अटपटी लग रही है। और इसी चीज को हम ये दुरुस्त करना चाह रहे हैं कि भी ये इतना भी मत भागना चाहिए कि किसी के पीछे, कि कुछ गरिमा भी होनी चाहिए कि भाई हाँ पत्रकार है तो भाई पत्रकार की लेखनी से जो कुछ निकलता है, या पत्रकार के कैमरा से कुछ जो रिकॉर्ड होता है, उसके कुछ मायने होते हैं। न कि समाज के सामने हम इस तरह से चेहरा पेश करें कि भाई खबरों के लिए पत्रकार किस तरह से भाग रहे हैं। अब भागते हुए कोई एक आधा पत्रकार अगर खबर कवर करता है, उसको भी सैल्यूट है। लेकिन फिर भी आजकल अमूमन ये जो है नजारा देखने को मिलता है कि खबर के लिए कई कई फंडे इस एक अपनाए जाते हैं। तो इस तरह का भी अगर इस्तेमाल करना कहाँ तक जायज है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा अशोक जी। और देखिए, बड़ा मूल विषय है। कोई व्यक्ति भागता कब है? जब उसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। मैं सामान्यतः बताता हूँ, आदमी इधर उधर भागता रहेगा, जब बड़ी बेचैनी होगी तब भी वो भागेगा बहुत ज्यादा, कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, किधर जाना है, करना क्या है। तो ये बड़ा मूल विषय है, जो बिल्कुल ओरिजिन बोलते हैं। और न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन इसी मामले में थोड़ा समझने में मदद करता है कि अगर आप एक न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दायरा सीमित होता था, वहां एक संस्था होती थी, कंपनी होती थी, न्यूज़पेपर का ऑफिस होता था, जहां सीनियर जूनियर को सिखाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये प्रक्रिया बड़ी ओपन हो गई है। यूट्यूब पे आपने एक चैनल बनाया और आपने पोर्टल स्टार्ट कर दिया, आपने न्यूज पोर्टल बनवाया, स्टार्ट कर दिया, तो वो लर्निंग के प्रोसेस में तो हम गए नहीं। और वहां दिक्कत ये होती है कि फिर आप बेचैन होते हो, फिर भागते हो। तो ये बहुत सारी खबरों में है, आपने तो एक एग्जांपल दिया, लेकिन ये बहुत सारे खबरों में ये दृष्टिगोचर होता है कि थोड़ा लेवल जो है डाउन हो जाता है पत्रकारों का, और वहां फिर समस्या आती है। वहां निश्चित रूप से समस्या आती है। नए साथी जुड़े हुए हैं, चंद्रकांत निराला जी बक्सर से, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। स्वदेश चौहान जी हैं, आप यहाँ से कन्नौज से जुड़े हुए हैं, मानवाधिकार न्यूज चलाते हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मीटिंग में। और आज की मीटिंग जो चल रही है वो इस विषय पे है कि पत्रकार खबर
कवर करने के लिए या खबर पाने के लिए, एक तो उनको खबरों की अहमियत नहीं कि कौन सी खबर पाई जाए, देखी जाए, और दूसरी ये है कि कुछ भी उसके लिए कर गुजरने को तैयार रहते हैं, उसका अर्थ हो नहीं हो। इसी मामले में अशोक जी ने एक वीडियो दिखाई, जो तेज प्रताप जी की साइकिल चलाते हुए वीडियो थे, उसके पीछे पत्रकार भाग रहे हैं लोग। तो ना ही ये बहुत ज्यादा जन सरोकार का विषय है, एक एग्जाम्पल है। तो पत्रकार खबर कवर करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी विषय पे एक चर्चा आज चल रही है। और वो बता रहे हैं, तो मूल बात ये है कि भाई उस खबर से मिलना भी क्या है। तो अशोक जी ने बताया कि वो बड़ी बेचैनी हो रही है लोगों के बीच में आजकल कि भाई ये करना चाहिए। तो बेचैन तो वही होता है जिसको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, जिसको पता है कि भाई यहाँ जाना है तो बेचैनी कम होगी। तो मूल बात यह है कि पत्रकारों को कहाँ ये दिक्कत कहाँ आ रही है, किस तरीके से आ रही है। मैं अशोक जी से कहूंगा कि अभी दो नए साथी आए हैं, थोड़ा इस मुद्दे को थोड़ा शार्ट में और एक बार आप बताते हैं, तो फिर ये चर्चा और परिपक्व हो जाएगी। अशोक जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बिहार से एक जो एक महाराष्ट्र की एक पत्रकारों की खबर देने वाली एक वेबसाइट है, बेनामी वेबसाइट है, उस पे पत्रकारों की ही जो है खबरें वहां पे दिखाई जाती है। तो एक वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो उस वीडियो में ये दिख रहा है कि वहां पे एक बिहार के बहुत बड़े नेता है इस समय के। तो ये साइकिल से अपने दफ्तर पे जा रहे हैं, और दफ्तर में जाते समय कुछ पत्रकार जो है कंधे पे कैमरा ले करके उनके पीछे वो शूट करते हुए भाग रहे हैं, कुछ माइक हाथ में लेके वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह का जो पत्रकारों का जो रास्ते पे जो वीडियो दिख रहा है वो बहुत ही खराब दिख रहा है। कि देखिए, जो पत्रकार है खबर के लिए किस तरह से जो है बड़े नेता के पीछे भाग रहे हैं, जबकि दुनिया में देश में कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको दिखाना जरूरी है, लेकिन उसके अलावा ये लोग जो साइकिल से जा रहा है उसकी रिपोर्टिंग किस हद तक जा करके वे कर रहे हैं, मिथिलेश सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे पत्रकार कुछ भी किसी भी तरीके से, और कोई दिशा नहीं होती है। तो ये मेरा आकलन यही है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो है इसी विषय पे काम कर रही है, ताकि पत्रकारों को एक ट्रेनिंग मिल जाए। पहले के समय में प्रिंट मीडिया में कोई ज्वाइन करता था, उसके सीनियर्स होते थे सिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होते थे। अब ये है कि कोई अपना न्यूज पोर्टल किसी ने बनवाया, किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया और शुरू हो गए, तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाती। लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि हम पांच ही लोग, चार लोग यहाँ पे हैं अभी, बाकी सारे पत्रकार बंधु जो है सब सीखे सिखाए हैं। तो दिक्कत ये है कि ट्रेनिंग की जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही है। सीखने की जो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करेंगे, अगर ये बातों सुनते तो थोड़ा वो समझ पाते कि जन सरोकार के मुद्दे क्या है। मैं निराला जी को मैं एक बार इस मामले में आमंत्रित करना चाहूंगा। भाई साहब, आप मुद्दे को समझ गए हैं, तो पत्रकार की मूल प्रॉब्लम कहाँ है और किस तरीके से इसको और ज्यादा उपयोगी बनाया जाए, जितना भी हो उतना हम लोग अपना प्रयास जारी रखते हैं। निराला जी। जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है भाई साहब। देखिए, अक्सर एक बात आती है समाज में सुनने को, सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। कहा जाता है कि पब्लिक डिमांड जो होती है उसके आधार पे कुछ भी ये किया जाता है, परोसा जाता है या दिया जाता है। बात फिल्मों की हो, अश्लीलता की हो तो भी यही बात होती है। बात आज के समय में पत्रकारिता की हो तो भी यही बात आ रही है। जो भी मामला इस तरह का आ रहा है या जो भी इस तरह की खबरें परोसी जा रही, कथित तौर पर ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप पाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैंने कोरोना काल में देखा, ऐसा महसूस किया, पता नहीं आप लोगों ने भी महसूस किया होगा शायद, कि उस समय कुछ ऐसे मतलब यूट्यूबर्स का उदय हुआ, या फिर ऐसे चीजों का उदय हुआ जिन्हें हम लोग ऐसे आमतौर में अपने जीवन में नहीं देखेंगे, लेकिन उस समय हम लोग देख रहे हैं। जैसे कोई बकवास कर रहा है घर में अपने बैठ के, और उसको भी हम लोग बहुत चाव से देख रहे हैं। ये आदत लगी, ये लत कब लगी? जब हम लोग खाली हो गए कोरोना काल में, उस समय ज्यादा इस तरह की बातें हुई। तो अभी क्या है कि ये समझना होगा आपको कि आप वास्तव में हैं क्या। आप वास्तव में पत्रकार हैं या वास्तव में व्यूअरशिप के लिए भागने वाले यूट्यूबर हैं? अगर आप यूट्यूबर हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है, आप करते रहिए जो कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज को दिशा मिले। और किसी भी मतलब इसमें
मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, तेज प्रताप यादव की ही बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो और उनको छींक आए और उनकी खबर चला रहे हैं कि आज मोदी जी ने 5 बार छींक दिया, तो इससे थोड़ा सा हटके होना चाहिए। कुछ जन सरोकार की बातें होनी चाहिए। जन सरोकार की बातें आजकल नगण्य हो गई है। सबको यही लगता है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी पॉपुलर हो जाऊं। अभी हाल ही के दिनों में मतलब हमारे बिहार में एक यूट्यूबर बहुत चर्चा में है, जो अपने आप को पत्रकार कहते थे, लेकिन पत्रकारिता वाली गुण उनमें, मैंने भी उनको यूट्यूबर इसीलिए कहा कि क्योंकि पत्रकारिता वाला गुण उनमें कहीं दिखाई दे नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि वो लेखनी को तो अपने लेके आते नहीं थे, हमेशा वो उस पर ही आते थे। और आपको याद होगा, आप लोग, क्योंकि हम लोग सभी लगभग 40 से ऊपर ही हैं, तो हम लोगों के समय में जो दूरदर्शन पे हम लोग देखते थे ये न्यूज, तो न्यूज में नमस्कार और नमस्कार के बाद न्यूज शुरू हुआ और न्यूज में जो है आराम से बता रहे हैं और न्यूज के बारे में समझा रहे हैं। वो स्थिति कुछ दिनों के बाद बदली, जब आ गया ये आपको टीवी में बहुत सारे चैनल्स के ऑप्शंस आ गए, तो ये स्थिति बदल गई। अब उसके बाद थोड़ा सा चीखने चिल्लाने वाली स्थिति हुई। लोग चीखते चिल्लाते तो थे, लेकिन स्टूडियो में और किसी विषय पे और बाकी किसी से सवाल पूछने के समय उसको मतलब, लेकिन अब क्या हुआ कि ऐसे लोग जो मनीष कश्यप टाइप के लोग हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा था कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, तो वो नगर आयुक्त के यहाँ गए थे और नगर आयुक्त को कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप चोर हैं, आप चोर हैं, आपने चोरी की है, आपको कहना पड़ेगा, आप चोरी कीजिएगा, आप बेईमानी कीजिएगा। मतलब इस तरह से वो कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो झगड़ा कर रहे थे। ये स्थिति हम लोगों ने देखी और आज नतीजा क्या हुआ कि अब वो जो एक लत लगी किसी तरह से बोलना है, उन्होंने कई लोगों ने उनको अपना आदर्श माना और उसी हिसाब से पत्रकारिता करने लगे, या मतलब ये जो यूट्यूबर बन गए। तो ये जो लहर चली, आज नतीजा क्या हुआ कि आज ये जो धारा में बह रहे थे, किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी को भी बेइज्जत कर देना, तो उन्होंने क्या किया कि एक कर्नाटक से एक वीडियो बना दिया, बोला कि ये जो है वीडियो मारपीट का है, वहां पे जो लोग तमिलनाडु में है वहां पे मारपीट हुई है उनके साथ, ये मैं चला रहा हूं। जबकि बाद में मालूम चला कि वो उन्होंने नहीं, किसी ने डाला था डिस्क्लेमर दे के कि भाई ये इंटरटेनमेंट के लिए केवल वीडियो है, हम लोग बना रहे हैं। इसी तरह का कर्नाटक में हुआ होगा, किसी यूट्यूबर ने डाला था, उसको इन्होंने वहां से उठाया और उठा के अपने ट्वीट कर दिया और बोला कि मैं पत्रकार मनीष कश्यप, मैं ये सवाल पूछता हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से कि वो एम.के. स्टालिन से मिलने के लिए केक कटवाने के लिए गए थे और यहाँ पे मजदूरों को ऐसे पीटा जा रहा था, देखिए घायल मजदूरों का बयान। अब उस तरह की जो स्थिति हुई, उसके बाद अब क्या हुआ कि अब दोनों तरफ की सरकारें, केंद्र सरकार भी, बिहार सरकार भी और वहां की सरकार भी हरकत में आ गई। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके व्यापार धंधा कर सकता है, रह सकता है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो ये जिम्मेदारी गृह विभाग की होती है। तो उधर केंद्र से भी दिक्कत थी, केंद्र को भी लग रहा था कि भाई कैसे हो गया, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब जांच कराया गया तो सब कुछ भ्रामक पाया गया। तो उन्होंने क्या परोसना था उनको और कैसे परोसना था, पुष्टि करानी थी, ये सारी चीजों को ताक पे रख के परोस दिया। ये उनके लिए नुकसानदायक हुआ। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं इस विषय पे, थोड़ा सा मैंने विस्तार किया, माफी ना चाहता ना, हूँ, ठीक है बहुत समय ठीक है, लगा। बिल्कुल तो विषय से अब संबंधित ही है चर्चा। जी। हम लोग लौट कर फिर यहीं पे चले आते हैं। तो उससे भला तो किसी का हुआ नहीं, बेचारे वो कथित पत्रकार साहब का नुकसान हो गया। कल उनके यहाँ कुर्की के लिए पुलिस पहुंची तो उन्होंने सरेंडर किया और वो अब जेल में है। उनपे कई जगह कई केस हो गए, क्योंकि वहां भी भय की स्थिति हो गई थी। तो उससे उनका नुकसान हुआ। अब ठीक उसी तरह जैसे तेज प्रताप यादव जी साइकिल पे जा रहे थे और साइकिल पे जाना उनका दिखाया गया। एक बात तो यहाँ पे समझ में आती है कि किसी की सादगी दिखा गई कि सादगी से अपना साइकिल से जा रहे हैं, विधानसभा की यात्रा कर रहे हैं। तो ये तो बात समझ में आती है कि भाई बहुत ये है, और आपको भी इसी तरह अपने जीवन में उच्च पद पर जाने पे भी गर्व नहीं, घमंड नहीं महसूस करना चाहिए, मतलब सादगी से रहना चाहिए। लेकिन वहां पे एक चीज और दिखी उसमें कि उसमें उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ साइकिल चला के भाग रहे हैं, उनकी गाड़ियां भी डीजल पेट्रोल जलाते हुए उनके पीछे पीछे चल रही है धीरे धीरे। तो ये तो समझ में आ गया कि नौटंकी हो रही है। तो इस तरह की नौटंकी दिखाने से किसका भला हुआ? पत्रकारों का या कथित पत्रकारों का भला भले हुआ होगा कि उन्हें कुछ वहां से लाभ मिल गया होगा, लेकिन उससे जनता का नहीं भला हुआ और ना ही उन साहब का भला हुआ जिनकी खबर दिखाई जा रही थी। क्योंकि उन साहब के बारे में भी लोगों ने यही कहा कि देखो नाटक कर रहा है, देखो उसके पीछे बॉडीगार्ड भाग रहे हैं, देखो उसके पीछे गाड़ी चल रही है।
तो भला किसी का नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा, मतलब हम लोग कहते हैं कि अति उत्साह में कुछ ऐसा नहीं किया जाए कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। और पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य के लिए पत्रकार बनने आए हैं। यदि आप चमचागिरी करने के लिए और अपना शोहरत इसी तरह पाने के लिए आए हैं पत्रकार बनने, तो भाई कोई बात नहीं, तो उसको आप पत्रकार किसी ने मत रखिए। लेकिन अगर आप वास्तविक पत्रकार बनते हैं तो आप मान लीजिए कि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में है, निरर्थक विपक्ष की भूमिका में नहीं कि सरकार ने कुछ अच्छा किया तो भी गलत, सरकार ने कुछ बुरा किया तो गलत ही है, ऐसा नहीं। तो आप समाज को एक दिशा देने आए हैं, ये बात हर पत्रकार को समझनी होगी। और तभी जो है उसकी गरिमा भी उसी तरह हो पाएगी जिस तरह की अखबारों की है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स की है। तो अपनी गरिमा बिल्कुल बनाए रखने के लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम समाज में क्या परोस रहे हैं, समाज में उससे क्या संदेश जाएगा, और हमारे बारे में भी लोगों की विचारधारा क्या बनेगी। यही सब है। बिल्कुल अब ज्यादा सार्थक तो अशोक जी सार्थक बताएं। अपने सार्थक बात आपने कही निराला जी। मूल बात यह है कि आज के सोशल मीडिया युग में प्रसिद्धि बड़ी जल्दी मिल जाती है। मैं किसी दार्शनिक का विचार सुन रहा था कल परसों, उसमें यह है कि अगर आपको जल्दी सफलता मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया आपने डाला, 20 25 50 लाइक्स आ गए, व्यूज आ गए, तो वो आदमी के पांव को सीखने की प्रक्रिया से दूर कर देता है कहीं ना कहीं। लगता है कि यार ये तो हो सकता है अचानक। फिर वो तब तक उड़ता है जब तक जो है, अभी आपने नाम लिया किसी यूट्यूबर का, जब तक वो धड़ाम ना हो जाए तब तक उड़ेगा। फिर पता चलिए तो सीखने की जरूरत है, यहाँ तो साथी लोगों से बैठने की जरूरत है, लिखने की भी जरूरत है, ताकि वीडियो में कुछ भी बकवास ना की जाए। इसीलिए स्क्रिप्टिंग भी जरूरी है कि स्क्रिप्टिंग लिखेंगे तो आपका मन मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा, और सीधे वीडियो बनाइएगा तो आपका मन मस्तिष्क हवा में उड़ेगा। आप सोचेंगे कौन गया, कभी मुख्यमंत्री को गरियाएंगे, कभी नगर आयुक्त को गरियाएंगे, कभी सीधे प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र के जो है महासचिव को पकड़ लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो मूल बात यह है कि सीखने की जरूरत पे बल दिया जाना जरूरी है, जो अशोक भाई साहब ने मुद्दा उठाया, और उसके लिए ये संस्था धीरे धीरे प्रयत्न कर रही है। लेकिन बात यह है कि अब किसी को जरूरत महसूस तब होगी जब वो झटका लगेगा। झटका लगेगा तो टूटने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो अगर एक साइकोलॉजिस्ट की तरह देखें निराला जी, तो ये भी एक बड़ी जटिल प्रक्रिया आती है कि क्या, कौन, क्यों, किस लिए। अब मैं माननीय स्वदेश जी को मैं बुलाना चाहूंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मानवाधिकार न्यूज चलाते हैं, अपना ऑडियो ऑन कीजिए और आप पत्रकारों के गिरते स्तर, उनके सीखने की प्रक्रिया और इस संस्था के बारे में आप उपयोगिता पे कुछ अपनी बातें कहिए। स्वदेश जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिटिया को बोलिए माइक, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आ रही है जी, आवाज? अब आ रही है, अब अब आ आ रही है, रही बोलिए। है? हाँ। जी जी जी। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जो संगठन है, ये तो हम पहली बार भी कह चुके हैं मिथिलेश जी, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा संगठन है, बहुत एसोसिएशन बहुत अच्छी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा विषय है, मीडिया एक बहुत बड़ा विषय है। ये तो सभी जन सामान्य ही जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये मीडिया समाज का दर्पण है। ये इसके अंतर्गत न्यायपालिका, विधायिका और व्यवस्थापिका ये सभी आते हैं। ये समाज का दर्पण है। अगर मीडिया ही व्यवसायीकरण करेगी तो समाज का कैसे भला होगा और कैसे जनसामान्य को, कमजोर को न्याय मिलेगा? पहली बात तो यह है कि मीडिया बिकाऊ नहीं, टिकाऊ होनी चाहिए। बिकाऊ नहीं, टिकाऊ होनी चाहिए। अब पत्रकारिता के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरीके से समाज में जो कुरीतियां हैं, जो आडंबर हैं, विकास से संबंधित हैं, धर्म से संबंधित हैं, उनको हम लोग प्रमुखता से नहीं दिखाते। जहां किसी को फंसने की नौबत आती है तो वहां बिकाऊ टिकाऊ वाला शब्द आ जाता है। तो ये पत्रकारिता विषय जो है एक तरीके से बहुत बड़ी समाज सेवा है। इसको बगैर एनजीओ बनाए, बगैर राजनीतिक संगठनों में हुए, बगैर पद लिए, बगैर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़े, सब कुछ
के अलावा एक तरीके विसिल ब्लोअर के दायरे में आता है, जिसका कानून राजस्थान में जो अभी संसद में पारित नहीं हो पा रहा है। ये विसिल ब्लोअर का मतलब है समाज को जगाने का काम। पत्रकार तो एक तरीके के, ये मीडिया लाइन, ये तो एक तरीके को समाज को जगाने जैसा काम करता है। मतलब जो है ये एक बगैर एनजीओ बनाए समाज से, सच्चे समाज से भी अगर पूछा जाए कि सच्ची समाज सेवा पत्रकारिता ही है, मीडिया ही है। मिथिलेश जी। हाँ, बस मैं इस पे एक और आपसे बोलूंगा कि अनुभव से बताइए, युवा जुड़ क्यों नहीं रहे हैं इससे? ठीक बात है, आपने जो बातें कही, लेकिन युवा जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, सीख क्यों नहीं रहे हैं, कैसे सीखेंगे? इस पे थोड़ा दो बात कहिए। ये भी बताएंगे। आज का युवा मानव भटकता हुआ युवा है, भटक रहा है। वो सही विषय पर, सही मुद्दे पर समाज सेवा में नहीं आ रहा है। आर्थिक युग होने के कारण सबसे ज्यादा मजबूती आर्थिक पक्ष पे दे रहे हैं युवा। एकदम मोटी चैन पहन के, स्टेटस 40,000 वाला मोबाइल हाथ में लेकर के, और समाज को प्रभावित करते, एकदम स्टेटस अपने बनाने में ज्यादा रहते हैं। इनको समाज से, किसी की पीड़ा से, किसी के दर्द को, किसी गरीबी कमजोर व्यक्ति को, इससे इनको मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना मतलब हल करने से। शिक्षा में भी कमजोर हो रहे हैं, स्टेटस इनका दूसरा ये बना रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी समाज सेवा की तरफ कम ध्यान है, राजनीति में आकर के धन अर्जित करने की मानसिकता ज्यादा है। मेरी सोच, जो मेरी जहां तक मानसिकता है, वो ये कहती है युवा टीम जो है राजनीति शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं। मानवर कैसे राजनीति ये शब्द जानेंगे को, भाई साहब? चलिए इस पे हाँ? आगे की चर्चा की जाए। एक और साथी आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश जी, आपका बहुत अच्छे विचार आपने रखे। रेडमी 9 पावर करके एक और साथी हैं, 1-2 मिनट बचा हुआ है, अगर आप जी अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो आप जरूर। रेडमी 9 पावर, कोई और भी साथी जुड़े हैं, नाम नहीं स्पष्ट आ रहा है इसीलिए मैं नाम नहीं बोल पा रहा। अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं तो मैं अशोक जी के पास आऊंगा। भाई साहब, ये मुद्दे आए हैं, इसमें संगठन की क्या भूमिका हो सकती है, और थोड़ा और हम अपना एज ए सीनियर मान लीजिए, एज ए टार्च बियरर मान लीजिए, लाइट दिखाने वाले, हमारी भूमिका कहाँ है? कि आखिर युवा तो इसी समाज के हैं और हमारे ही अपने युवा हैं, तो उनको अब हमारा बच्चा जो है तकलीफ करता है, मेरा अपना बेटा करता है, निराला जी का बेटा करता है, तो हम तो उसको समझाते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं। खैर, थप्पड़ लगाने का तो हक नहीं है किसी को, लेकिन बात यह है कि हम क्या करें। अशोक जी इस पे करके अपनी बात समझ। अब अच्छा, हिमांशु जी आए हुए। हिमांशु जी, आप मुद्दे को समझ पाए हैं तो 30 सेकंड में अपनी बात रखें, 30 सेकंड ही बचा हुआ है, हम देर से आए हैं। सबसे पहले न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम तो सर अभी अभी जुड़े हैं, तो हम पूरी बात समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, तो अब समय भी अभी नहीं है, वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अशोक जी के पास आऊंगा। अशोक भाई साहब, विषय आ गया। अब मेन बात यह है कि एक्शन क्या लेना चाहिए, एज ए संगठन, एज ए पर्सन, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस आंदोलन को किस प्रकार से ले जाए ताकि थोड़ा समाज में बदलाव है। जिम्मेदारी तो हमारी बनती ही है। और बाकी सबका धन्यवाद करके मीटिंग समाप्ति। 1 मिनट आपके पास है अशोक जी, म्यूट है आप। हाँ जी, हाँ, ये जो मुद्दा है, ये सही ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जो सही चीज है उस चीज को हम बता सकते हैं। हम और तो कुछ कर नहीं सकते। हर एक के कान पकड़ के हम लोग उनको ये नहीं कर सकते, दंडित नहीं कर सकते, ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जो है, जो चल रहा है, हमें जो दिख दे रहा है, वो कौन सा सही चीज है और कौन सी गलत चीज है, ये चीज तो हम जरूर बता सकते हैं। जो हो रहा है, हमें हमारे सामने जो चीज आ रही है, इस चीज को तो हम बता सकते हैं मिथिलेश सर। जी जी, बिल्कुल सार्थक बात है। और मुझे लगता है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में हम सभी साथी इस प्रक्रिया को जारी रखे हैं। और देखिए, आंदोलन बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, 1 लोगों से 2 लोग, 2 लोगों से 4 लोग।